कालू देखो तो मुझे, मैं तो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हूँ। गोरी, हट्टी कट्टी तो हो, और कितना मोटा होना है तुम्हें? कालू मैं कितनी सुंदर होती थी, तुमसे शादी करके तो जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। फिर से शुरू हो गया तुम्हारा ड्रामा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ भोजन खोजने। आज कुछ स्वादिष्ट लाना, मेरा दिल लाल लाल टमाटर खाने का कर रहा है। गोरी, ऊपर वाले का शुक्र किया करो, जो भी मिल जाता है। खुद कभी भोजन खोजने जाओ तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि भोजन खोजना कितना मुश्किल है। ज्यादा चोंच मत चलाओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरे लिए भोजन लाना, मेरा ख्याल रखना, ये सब तुम्हारा फर्ज है, समझे? अच्छा गोरी, माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरा सबसे बड़ा अपराध यही है बस, चाहे इसके लिए कोई मुझे जेल में भी डाल दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। गोरी हंसने लग जाती है। लो, अब ये कोई हंसने वाली बात है? कालू ये बेकार बातें छोड़ो, जाओ भोजन लेकर आओ। कालू कौवा भोजन की खोज में घर से निकलता है। रानू चिड़िया भी भोजन की खोज में निकली हुई थी। कैसे हैं आप कालू भैया? ठीक हूँ, मैं अभी भोजन खोजने निकला हूँ रानो बहन। अच्छा अच्छा, वैसे घने पेड़ों के पास सूखा दाना मिल जाता है। चले रानो बहन, हम साथ में चलते हैं। क्या करूं, मैं तो दिन ब दिन बदसूरत होती जा रही हूँ। गोरी आईने के सामने बैठ जाती है और खुद को देखने लगती है। मेरी चोंच कभी कितना चमक रही होती थी, क्या हालत हो गई है मेरी। तोते की दुकान पर जाकर नाइट क्रीम लेकर आती हूँ। गोरी कभी घर से निकलती है और तोते की दुकान की तरफ चली जाती है। रास्ते में लोमड़ी जा रही थी। गौरी पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। कैसी हो गौरी? ठीक हूँ, लगता है लोमड़ी बहन तुम शिकार पर निकली हो। हाँ गौरी, कब से कुछ अच्छा नहीं खाया। तुम डरो नहीं, तुम जैसी कवि को खाकर मैं क्या करूँगी भला। बस बस लोमड़ी, मेरा मजाक ना बनाओ। क्या हुआ अगर मैं थोड़ी बदसूरत हो गई हूँ तो? वैसे गौरी, मेरे पास दोबारा से सुंदर और जवान होने का एक जादुई जल है। मैं वही पीती हूँ, इसलिए इतनी सुंदर हूँ। क्या सच में? क्या वो जल तुम मुझे दे सकती हो? ऐसे कैसे जादुई जल तुम्हें दे दूं? मुझे भी बदले में कुछ दो। तुम जो कहोगी मैं तुम्हें ला दूंगी, बस वो जल मुझे दे दो। गौरी, मुझे बदले में भोजन चाहिए। तुम्हारे जंगल का कोई भी पक्षी चलेगा। कोई भी पक्षी? ठीक है लोमड़ी, मैं तुम्हें तुम्हारा भोजन दे दूंगी, बदले में मुझे वो जल चाहिए। ठीक है। ऐसा कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। अब बस किसी बेवकूफ पक्षी को अपनी बातों में फंसाना होगा। हरियाली तोती के घर जाती हूँ। नहीं नहीं, वो तोते की पत्नी बहुत तेज है, और रानों के बारे में तो सोचना भी मत गोरी। गौरी इसी सोच में गुम थी कि किस पक्षी को अपना शिकार बनाए। हाँ, वो लूसी ठीक रहेगी। इस समय कबूतर भी घर नहीं होगा, उसके घर ही जाती हूँ। ऐसा सोचकर गौरी कभी कबूतर के घर जाती है। गौरी कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है। लूसी कबूतरी दरवाजा खोलती है। गौरी बहन, आप इस समय यहाँ? लूसी, तुम यहाँ चैन से बैठी हुई हो, उधर कबूतर को लोमड़ी ने पकड़ लिया है। सब पक्षी लोमड़ी की गुफा की तरफ जा रहे हैं, तुम्हें कोई खबर भी है? क्या सच में? लूसी रोने लग जाती है। क्या आपने रानो बहन को बताया गौरी बहन? हाँ, तोता रानो सब लोमड़ी की गुफा की तरफ गए हैं, मेरे साथ चलो तुम। लूसी कबूतरी गौरी की चाल समझ नहीं पाती और गौरी कवि के साथ चल देती है। गौरी कवि लूसी कबूतरी को लोमड़ी की गुफा में ले जाती है। कहाँ है सब पक्षी और कबूतर जी कहाँ है? वाह गौरी, तुम तो बड़ी जल्दी शिकार ढूंढ लाई। बस इसका काम निपटाओ और मुझे वो जादुई जल दो। लूसी बेचारी कभी लोमड़ी तो कभी गौरी की तरफ देखती। लूसी को अभी कुछ समझ नहीं आई थी कि लोमड़ी लूसी पर हमला कर देती है। लोमड़ी लूसी कबूतरी को मार देती है।
मोटी ताजी कबूतरी खाने में बड़ा मजा आएगा। तुम खाती रहना इसे, पहले मुझे वो जल दो। अरे वो जल तो कल आएगा मेरे पास, कल आकर ले जाना, ठीक है? उफ लोमड़ी, अच्छा ठीक है, कल मंगवा लेना याद से। गौरी बेचारी लूसी को जालिम लोमड़ी के पास छोड़कर चली जाती है। उधर जब कबूतर घर पहुंचता है तो लूसी घर नहीं थी। कबूतर रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो बहन, क्या लूसी आपके घर आई है? नहीं कबूतर भैया, लूसी बहन मेरे घर तो नहीं आई। आप तोते भैया के घर बता। कबूतर तोते के घर जाता है और लूसी के बारे में पूछता है। नहीं कबूतर यार, लूसी बहन मेरे घर तो नहीं आई। अच्छा, लेकिन लूसी कभी इस तरह कहीं जाती नहीं है, मुझे बताकर जाती है। मैं गोरी कवि के घर जाता हूँ। कबूतर गोरी के घर जाता है। मेरे घर भला क्यों आएगी लूसी? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर लूसी किसी के घर नहीं आई तो कहाँ गई? अगली सुबह सब पक्षी इकट्ठे होते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर लूसी बहन घर नहीं आई तो कहाँ गई? अरे कबूतर, कहीं लूसी को कोई दूसरा कबूतर तो पसंद नहीं आ गया? गोरी, अपनी चोंच बंद रखो, कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करो। बस बस, तुम पक्षी लूसी को खोजो, मुझे एक जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। गोरी वहां से चली जाती है। तोते भैया आप गोरी का पीछा करें। मुझे पता नहीं क्यों गोरी की आंखों में एक डर सा महसूस हुआ है। तोता गोरी का पीछा करता है। गोरी कभी लोमड़ी की गुफा में जाती है। तोता चुपके से लोमड़ी की गुफा में झांकता है। ये तो लूसी बहन के पंख है। तोता जल्दी से उड़ता है और सब पक्षियों के पास वापिस आता है। कबूतर, रानो बहन, वो गोरी, उसने लूसी बहन को लोमड़ी का शिकार बना दिया। क्या मतलब तोते भैया? तोता सारी बात सब पक्षियों को बताता है। गोरी जादुई जल लेकर वापस आ रही थी कि सब पक्षी उसे रोक लेते हैं। ये क्या है तुम्हारे पास गोरी, और तुम कहाँ से आ रही हो? ये ये बड़े काम की चीज है, इससे मैं पहले की तरह सुंदर और जवान हो जाऊंगी। गोरी कवि ऐसा कहते हुए जल अपने मुंह पर लगाती है। अरे इससे तो कुछ नहीं हुआ। क्या किया? तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? बताओ। कबूतर रोने लग जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, उस लोमड़ी ने मुझे बेवकूफ बनाया। फिर गौरी पक्षियों को सारी बात बताती है। गौरी तुम इस हद तक गिर जाओगी, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी तुमसे। मेरी लूसी, मेरी पत्नी को तुमने लोमड़ी का शिकार बना दिया। ऐसे पक्षियों को हमारे जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ गौरी, निकल जाओ यहाँ से। गोरी, आज मुझे तुमसे बहुत नफरत महसूस हो रही है। तुम सब मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। गौरी, किसी की जान ले लेने की कोई माफी नहीं होती, निकल जाओ यहाँ से। सब पक्षी मिलकर गौरी कवि को जंगल से निकाल देते हैं। उस लोमड़ी ने मुझे बेवकूफ बनाया, पक्षियों ने जंगल से भी निकाल दिया। गौरी रोती रहती है, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अरे वाह रानो चिड़िया, तुमने सर्दियों के लिए भोजन भी इकट्ठा कर लिया है। तुम तो जंगल में सबसे तेज हो। जब सर्दियाँ शुरू हो जाएं तो भोजन का मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए भोजन का पहले ही ढूंढ लेना अच्छा रहता है। हाँ रानो, तुमने ठीक कहा। मैंने भी सर्दियों के लिए अनाज ढूंढना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तो अपने घोंसले भी पक्के करने हैं। तुम्हारा घोंसला तो पहले से ही पक्का है। रानो चिड़िया, तुम्हें तो सर्दियों की कोई चिंता ही नहीं है। गौरी कवि भी उनके पास खड़ी थी। तोता गौरी कवि से कहता है, वैसे गौरी, तुमने ना तो अभी तक भोजन इकट्ठा किया होगा और ना ही घर पक्का किया होगा। हाँ, ये कौवे हमेशा ही लेट काम करते हैं और सारी सर्दियाँ कामते हुए गुजार देते हैं। तुम सभी पागलों की तरह पहले काम करना शुरू कर देते हो। अभी तो सर्दियाँ आई भी नहीं हैं और तुम सब हमारी चिंता करना छोड़ दो। हम कौवे हैं कौवे, हमें सर्दियाँ कुछ नहीं कह सकती। तुम सब अपना सोचो, कमजोर पक्षियों।
ऐसे बातें सुनाकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। कितनी घुमंडी है ये। वैसे दोस्तों, तुम सबको पता है कि जंगल में एक शिकारी चील आई हुई है। हाँ तोते भैया, मैंने भी सुना है, लेकिन अभी तक वो हमारे इलाके में नहीं आई। फिर भी हम सबको खबरदार रहना होगा। जब भी वो चील दिखाई दे, फौरन अपने अपने घरों में छुप जाना। फिर सभी दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अरे गौरी, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। हम भी सर्दियों की तैयारी कर लेंगे। वही कर लेंगे बोलकर सर्दियाँ आ जाती हैं और फिर सारी सर्दियाँ कामते कामते गुजर जाती हैं। लेकिन कालू जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो रानो चिड़िया हमसे पीछे रह जाए। लेकिन अब तो इसने भोजन भी जमा कर लिया है और घर को भी पक्का कर लिया है, इसलिए उसे हराने को छोड़ दो। दोनों कालू कौवा और गौरी कवि ऐसे बातें कर रहे थे। उनके इलाके में शिकारी चील आ जाती है। वो इधर उधर अपना शिकार ढूंढ रही थी। सब पक्षी उस चील को देखकर तुरंत अपने अपने घरों को भाग जाते हैं। ये सारे पक्षी तो मुझे देखकर डर गए और अपने अपने घरों में छुप गए, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं हूँ। मैं इनके घरों को ही तोड़ दूंगी। ऐसे सोचकर शिकारी चील रानो चिड़िया के घर जाती है और अपने पंजे मार मार कर उसका घर तोड़ने लगती है। चील बार बार उस घर पर पंजा मार रही थी, लेकिन चील की इतनी कोशिशों के बाद वो घर को तोड़ नहीं पाती। पंजे मारते मारते चील के पाँव का एक नाखून टूट जाता है। हाय मेरा नाखून टूट गया। चील रोते रोते वहाँ से वापस चली जाती है। ये सारा नज़ारा पक्षी अपने अपने घरों में बैठकर देख रहे थे। गौरी, देखा वो चील कैसे रानू का घर तोड़ रही थी। अगर तोड़ देती तो कितना मजा आता। वो तो रानू का घर था जो नहीं टूटा। अगर उसकी जगह हमारा घर होता तो सोचो क्या बनता हमारा। वो चील तो हमें खा जाती। हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ए ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि वो चील मेरे घोंसले को तोड़ नहीं पाई, लेकिन उसने मेरे घर को नुकसान पहुंचाया है। अब मुझे उस चील के दोबारा आने से पहले अपना नया घर बनाना होगा। चील के जाने के बाद कुछ पक्षी रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो, तुमने कितना पक्का घर बनाया है। हाँ, लेकिन उस चील ने मेरे घोंसले को कमज़ोर कर दिया है। अब मुझे और भी पक्का और मजबूत घर बनाना होगा। वो तो अच्छा हुआ चील का नाखून टूट गया, वरना वो तो घर को तोड़े बिना ना जाती। अब हम सबको भी अपने अपने घर मजबूत कर लेने चाहिए। मैं तो अब गन्ने का घर बनाऊंगी, वो इस घर से भी ज़्यादा मजबूत होगा। रानो चिड़िया की ये बात गौरी कवि सुन ली और वो भागी भागी अपने घर जाती है। कालू जी, मुझे पता चल गया हम कैसे उस रानो से आगे निकल सकते हैं। बताओ कैसे? वो रानो अब गन्ने का घर बनाएगी। हम ऐसा करते हैं, उसके जाने से पहले ही गन्ने तोड़ लाते हैं, फिर हमारा घर सबसे मजबूत होगा और हम उस रानो चिड़िया से जीत जाएंगे। चलो अब जल्दी चलो, इससे पहले कि वो रानो चिड़िया गन्ने तोड़। फिर दोनों कालू और गौरी अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों गन्ने के खेत में जाते हैं। गौरी, यहाँ पर तो थोड़े से ही गन्ने बचे हैं। अच्छा किया पहले आगे, वरना वो रानो आ जाती। वो देखो, वहाँ बांस भी हैं। वैसे मुझे लगता है हम गन्ना छोड़कर वो बांस का घर बना लेते हैं। तुम चुप करो, हम घर बनाएंगे तो इन्हीं गन्नों से बनाएंगे। फिर दोनों कालू और गौरी गन्ने काटना शुरू करते हैं और वहाँ से सारे गन्ने काट कर अपने घर ले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ रानो चिड़िया भी आ जाती है। यहाँ पर तो एक भी गन्ना नहीं है। जब कल मैं आई थी तो यहाँ पर बहुत सारे गन्ने थे। फिर रानो चिड़िया की नज़र बांस पर पड़ती है। यहाँ बांस है, अब मैं बांस का घर ही बना लेती हूँ, ये घर भी तो मजबूत होता है। फिर रानो चिड़िया वहाँ से कुछ बांस काट है और उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि गन्ने का घर बनाना शुरू कर देते हैं और रानो चिड़िया अपना बांस का घर बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों अपना अपना घर बना लेते हैं। अगले दिन फिर से शिकारी चील आ जाती है। आज तो मैं अपने नाखूनों को अच्छे से तेज करके आई हूँ। आज तो मैं किसी न किसी पक्षी को जरूर खा कर जाऊँ। वो चील कौवों के घोंसले के पास रुकती है। वो वहाँ जाकर अपने पंजे और चोंच से कौवों का घर तोड़ने लगती है।
लेकिन घर तो गन्ने से बना था, इसलिए वो घर नहीं टूटता और बार बार चोंच मारने की वजह से चील की चोंच में दर्द शुरू हो जाता है और वो वापस चली जाती है। हमने हरा दिया, हमने हरा दिया, हमने उस रानो चिड़िया को हरा दिया। इस गन्ने के घर ने हमें बचा लिया। अगर हमारा दूसरा घर होता तो हम अभी तक उस चील का नाश्ता बन चुके होते। रात हो जाती है। दोनों कालू और गौरी अपने अपने घोंसलों में सोए हुए थे कि तभी उन दोनों को अपने अपने शरीर पर कुछ काटने का महसूस होता है। दोनों की आंखें खुल जाती हैं। कालू जी, चींटियां, हमारा घर तो चींटियों से भर गया है। गौरी जल्दी बाहर निकलो, वरना ये चींटियां काट काट कर हमारा बुरा हाल कर देंगी। कालू और गौरी चींटियों से बचते हुए अपने घर से बाहर निकलते हैं। कालू जी, हमने घर गन्ने का बनाया है, शायद इसलिए हमारे घर में चींटियां आ गईं। वो देखो गौरी, रानो चिड़िया अपने बांस के घर में कितने आराम से सोई हुई है और हम यहाँ डाल पर अपनी रात गुजार रहे हैं। इसका मतलब फिर से वो रानो चिड़िया हमसे जीत गई है और हम इस बार फिर से हार गए। ऐसे कौवे पेड़ पर बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।